बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले के आरागाम इलाके में सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की टीम के उस ऑपरेशन की, जिसमें एक आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और अन्य आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बाद उसे हंदवाड़ा से पकड़ भी लिया गया, जो जानकारी मिली है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, लगातार यहाँ पर अस्थिरता का माहौल। अब पहले भक्तों पर हमला होता है जम्मू में, जो वैष्णो देवी जा रहे थे, और ये इतना बड़ा आतंकी हमला था कि इसके बाद में भारत ने इस बात को तय कर लिया था कि कड़ाई से आतंकियों के खिलाफ पेश आना है। भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा, ये पहले से तय माना जा रहा था, और लिहाजा यही वजह है कि अब एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। अजीत, ये तो हमने देखा कि जिस दिन श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ था, उसके बाद से ही ये पूरा ऑपरेशन जारी है, लेकिन कश्मीर के एग्जैक्ट हालात क्या हैं, किस स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितनी सफलता अभी तक सुरक्षा बलों को मिल पाई है? प्रवीण, जब से 370 धारा हटाई गई है, उसके बाद से जिस तरह से वहाँ पर माहौल में बदलाव हुआ है, और हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में माहौल बिल्कुल बदलता हुआ लगने लगा है। और ये बात जो आतंकियों के आका हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको हजम नहीं हो रही है। और यही वजह है, चूँकि अब 2 से 3 महीने के भीतर वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज आया वहाँ पे 60% से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में, तो उन लोगों को लगा कि कहीं पूरा कश्मीर भारत के साथ कहीं मर्ज ना हो जाए। इसीलिए पिछले हफ्ते 4 दिनों में 4 हमले किए गए। रियासी में पहला हमला किया गया बस में, जहाँ पर तीर्थयात्रियों के 9 लोगों के मरने की खबर आई। उसके बाद डोडा और कठुआ 2 जिलों में हमला किया गया। उस डोडा में एक बार और हमला किया गया, तो उसमें इनकाउंटर हुआ, 2 आतंकवादी मारे गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में उसके रिएक्शंस आए, तो कल संडे को गृह मंत्री ने बैठक बुलाई, बड़ी बैठक बुलाई, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से लेके डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सारे पहला मिलिट्री के डीजीज, अजीत डोभाल, रॉ के चीफ, यानी सभी, और सेना के प्रमुख सब मौजूद रहे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में तय किया गया है कि आतंकवाद का जड़ से सफाया किया जाएगा, चाहे जितने सख्त कदम उठाने पड़े, ये कदम लिया जाएगा। तो कल उसके बाद से जिस तरह से आप देखिए कि इनकाउंटर शाम को हुआ, फिर एक आतंकवादी मारा गया, आज सुबह एक पकड़ा भी गया है। तो अब एक तरह से फ्री हैंड दिया गया है आर्मी को और जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, कि कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे वो कश्मीर के भीतर या अगर पाकिस्तान में घुसकर, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि लॉन्च पैड पे कई आतंकवादी इस समय घुसपैठ करने के लिए तैयार है, तो अगर बाहर जाकर भी मारना पड़ा तो ये कदम इसकी तैयारी कर ले। जी हाँ, ये पहले से तय माना जा रहा है अजीत कि भारत इस पर कड़ा रुख दिखाएगा। और निश्चित तौर पर जब जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के इतने प्रयास किए गए हैं, उसके खिलाफ अगर इस तरह से आतंकी हमले किए जाते हैं, तो इसका करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्थितियां और बेहतर हों, ना कि गड़बड़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।